Hey, what's up guys? Welcome back once again। दो प्यार करने वाले लोग जो एक साथ रहना चाहते हैं लेकिन कुदरत उन्हें अलग कर देती है। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए। इसका नाम वानी है। वानी कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है क्योंकि आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। इसी इंतजार में वो आसपास के कई प्रेमी जोड़ों को देखती है जो 7 जन्मों की कस्में खा रहे हैं और बहुत खुश हैं। यही खुशी वानी को भी महसूस करना है। यही सब सोचकर वो अपनी डायरी में कुछ लाइनें लिखती है। अब ये सब वो सोच ही रही होती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और यहाँ उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसे कोई और लड़की मिल गई है जो काफी अमीर है और उसी की वजह से उसे प्रमोशन भी मिल चुका है। आज सुबह से वानी जितना ज्यादा खुश थी, ये खबर सुनने के बाद वो उतनी ज्यादा टूट जाती है। बाहर खड़े उसके परिवार सब लोग तैयार बैठे हैं। अब वो उन्हें क्या बोलेगी, और यही सब सोचते हुए वो बेहोश हो जाती है। उसी में दौड़ते हुए उसकी माँ आती है और उसे संभालती है। अब यहाँ से कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट होती है। वानी अभी भी अपने बीते कल को भुला नहीं पाई है। हर रोज वो अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा हमें जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, यही जिंदगी का वसूल है। अब यहाँ से वो रेडी होकर अपने पिता के साथ एक इंटरव्यू के लिए जा रही है। अब वो उदास होकर कार में बैठी रहती है कि तभी बाइक पर एक लड़का दिखता है उसे। ऋषि कपूर, हमारा लीड हीरो, जो बिंदास होकर बिना हेलमेट के सिगरेट पीते हुए बाइक को भगा रहा है और ये बेपरवाही वानी को उसकी तरफ खींचने लगती है। वो सीधा एक न्यूज एजेंसी में पहुंचती है जो सेलिब्रिटीज की गॉसिप और उनके इंटरव्यूज पर न्यूज छापते हैं। वानी का इंटरव्यू होता है और उसे एक मशहूर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे खुद ही उसे अप्रोच करना होगा, यही उसका टास्क है। अब वो ऑफिस से निकल रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात पहली बार ऋषि से होती है, जो उसे उसकी डायरी देते हुए कहता है कि वो नीचे भूल गई थी। वो उसका शुक्रिया कहती है। वेल, इसके बाद हम यहाँ ऋषि का असली कैरेक्टर को देख पाते हैं। वो सीधा न्यूज एडिटर को पीटने लगता बिना किसी से डरे हुए, क्योंकि वो असली चीज को दिखाने के बजाय ये दिखा रहा था कि गेस करो पीछे से ये कौन है। अब हम आजकल ये सब चीजें इंस्टाग्राम पे देख ही रहे हैं और इसी वजह से उसे वो खूब पिटता है। वेल, उसने ये सही तो किया है। वानी उसे देखकर हैरान थी कि आखिर ये बंदा क्या चीज है। इसे ना कोई डर है ना कोई फिक्र है। जाते हुए ऋषि वानी से एक बात कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। उसे जाते हुए देखकर वानी उसमें कहीं खो सी जाती है। अब यहाँ ऋषि सीधा पहुंचता है अपने दोस्तों के पास और यहाँ भी उसकी उनसे झड़प हो जाती है क्योंकि उसके एक दोस्त के गाने ने सारे राइट्स अपने नाम ले लिए, जबकि गाना ओरिजिनल ऋषि ने गाया था। अब यहाँ से सीधा वो पहुंचता है एक इवेंट पर जहाँ वो एक बहुत ही अच्छा गाना गाता है और उसके बोल लिखे थे वानी ने, क्योंकि ऋषि ने उसकी डायरी से वो बोल पढ़ लिए थे। ये गाना सुनते ही सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। इधर दूसरी तरफ फिर से अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करती हुई वानी, लेकिन उसका अतीत उसे फिर से रुला देता है। कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है कीवी, जो कि ऋषि का बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो उसके लिए सारे इवेंट को अरेंज करता और पैसे भी लगाता है, जो कि उसी की कॉलेज की फीस होती है। अब दोस्तों एक बार फिर से वो उसके लिए एक मौका लेकर आया है जिससे वो अच्छे पैसे बना सकता है। ये दोनों सीधा पहुंचते हैं हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास, जिसे कि एक फ्रेश गाना चाहिए, एक नया कंपोजर चाहिए और इसीलिए उसका इवेंट मैनेजर विनीत ऋषि से डील करता है। वो उसके लिए गाना गाएगा और इसके बदले वो उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। उसे गाने में फ्यूचर भी करने का मौका मिलेगा। अब ऋषि को ये डील अच्छी लगती है, इसीलिए वो डन कर देता है। तभी उसे फैंस में वानी दिखती है जो अंदर आने की कोशिश कर रही है। ऋषि उसके पास जाता है और वानी उसे देखकर पहचान जाती है। अब वानी को भी अपनी जॉब के लिए प्रिंस का इंटरव्यू तो चाहिए था, लेकिन विनीत जो कि प्रिंस का मैनेजर है वो उसे भाव तक नहीं देता। तो वानी बेचारी वहीं अकेली खड़ी रहती है। उसे अकेला देखकर ऋषि उसकी डायरी से लिखे हुए गाने को गाता है और सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। और अब प्रिंस को भी ये गाना बहुत पसंद आने लगा है, लेकिन ये गाना अधूरा था। इसे पूरा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है वानी। अब यहाँ वानी को भी प्रिंस का इंटरव्यू मिल जाएगा और ऋषि को भी गाना, इसीलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एक साथ दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन वानी की कुछ शर्तें हैं, जैसे वो 8:30 बजे के बाद काम नहीं करेगी और उसे स्मोकिंग से परेशानी है। उसकी दोनों बातें ऋषि मान लेता है। अब दोनों वहीं बैठे थे और ऋषि उसे आगे की लाइन पूछता है, लेकिन वानी कहती है कि उसे वो लाइन याद नहीं, उसने पेज को फाड़ दिया। अब ऋषि को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो पेज क्यों फाड़ती है, वो गाना अब कैसे गाएगा। लेकिन वानी को कुछ भी याद नहीं है। वो उसे फिर से गाने को लिखने के लिए कहता है, लेकिन वानी गुस्सा हो जाती है क्योंकि इस बंद जगह पर वो सोच ही नहीं पा रही है, तो गाना कैसे लिखेगी। और इसीलिए ऋषि उसे अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है, जो कि कॉलेज का प्लेग्राउंड था।
ऋषि अपने सारे गुस्से को निकालने के लिए एक गेम खेलता है, क्रिकेट, और वानी को भी समझाता है कि तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए, लेकिन वानी ये सब नहीं कर सकती। अब ऋषि अपने सपने के बारे में उसे बताता है कि वो एक रॉक स्टार बनना चाहता है, जिसके गाने सुनकर दुनिया पागल हो जाए, हर कोई उसका दीवाना हो जाए, उसके पास फेम हो, पैसा हो। ये सब सुनकर वानी को सच में उसके अंदर एक स्टार दिखता है और वो उसके लिए गाने को लिखना शुरू करती है। लेकिन अब 8:30 बजने वाले हैं, इसीलिए वो उसे अपनी जैकेट से बांधकर बाइक पर बैठा लेता और भगाते हुए उसके घर पर ले आता है। लेकिन जाने से पहले वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि अभी मेरे पास कुछ समय है, और जैसे ही 8:30 होते हैं वो वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे करके वानी को ऋषि का साथ पसंद आने लगा है। वो अपने दुख भरे अतीत को भूलने लगी है और यही तो वो चाहती थी। दोनों साथ में हर जगह घूम घूम कर गाने लिखते हैं और फाइनली गाना पूरा हो जाता है और सभी लोग साथ में मौजूद थे। अब दोस्तों, प्रिंस को ये गाना बहुत पसंद आता है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजर विनीत वो कहता है कि गाना तो अच्छा है, लेकिन इसमें रैप कहाँ है, बिना रैप के प्रिंस गाना कैसे गाएगा, इसीलिए हम इस गाने को छोड़ देना चाहिए और दूसरे आर्टिस्ट को ढूंढना चाहिए। अब ये सुनकर ऋषि को बहुत बुरा लगता है, इतनी मेहनत से उसने गाना लिखा था, लेकिन इन्हें रैप ही चाहिए। और वानी भी यही चीज कहती है कि इतने प्यार से हम दोनों ने ये गाना लिखा था, लेकिन अब इस गाने को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ऋषि इस बात से मान जाता है और वो रैप को ऐड कर देगा गाने में, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे जो कि उसके पास फिलहाल तो नहीं है, और बिना रैप के ये गाना बिकने वाला नहीं है। लेकिन ये सुनकर वानी खुश नहीं थी और एक बार फिर से उसके और वानी के बीच में बहस हो जाती है और वानी वहां से जाने लगती है कि तभी वहां पर एंट्री होती है कुछ पुलिस वालों की, और हमें ऋषि के बारे में कुछ और बातें पता चलती है। एक पुलिस वाला ऋषि के पिता को पकड़ कर लाया था, क्योंकि ऋषि की मां के मरने के बाद उसके पिता पूरी तरह से सदमे में जा चुके हैं। वो पूरे दिन शराब पीते हैं और यहाँ वहां रोड पर घूमते रहते हैं। लेकिन इस बार पुलिस वहां ऋषि को आखिरी वार्निंग देती है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बाप बेटी दोनों को वो अंदर डाल देगा। ऋषि अपने पिता से बहुत परेशान हो चुका है। एक तो उसका करियर कुछ सही नहीं चल रहा है, ऊपर से उसके पिता जो हमेशा शराब के नशे में रहते हैं। इन सब से परेशान होकर वो अपने पिता को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने लगता है और कहता है कि तुझे दारू पीनी है, जा पी दारू, मर जा, क्योंकि तेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषि के शब्दों को सुनकर हम उसे समझ चुके हैं कि वो कितना परेशान है, अंदर से वो कितना टूट चुका है। अब पीछे खड़ी वानी ये सब देख रही थी। उसने पहली बार ऋषि को इतने गुस्से में देखा था। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम ऋषि को फेवरेट जगह पर देखते हैं जहां वो गुस्सा होने के बाद आता है, इसीलिए वानी भी सीधा वहां पहुंच जाती है। वो उससे कहती है कि उसने रैप लिख दिया है, अब उसे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो उसे अपने पास्ट के बारे में भी शेयर करती है, क्योंकि वो जान चुकी है कि ऋषि भी उसी की तरह परेशान है। वानी बताती है जब वो कॉलेज में थी तब उसकी मुलाकात महेश अय्यर से हुई, फिर दोनों को प्यार हो गया और फिर हम शादी करने वाले थे, लेकिन उसी दिन उसने मुझे छोड़ दिया और वो चला गया। लेकिन तुम्हें पता है इससे भी बुरा क्या हुआ? उसने मेरी सबसे बड़ी ताकत मुझसे छीन ली, जो कि थी राइटिंग, यानी कि मेरा लिखना। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में तुम आए, तुमसे मिलकर फिर से मेरा मन कहा कुछ लिखने का, और इसी के साथ मैं अपने दर्द को भूलने लगी, मैं हंसने लगी, और इसमें तुमने मेरी बहुत मदद करी है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने दर्द से आज़ाद हो जाओ। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब ये बोलकर वो जाने लगती है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, वानी मेरी मदद करो। अगले सीन में हम ऋषि के पिता को देखते हैं जो अभी भी शराब पीकर एक बार में बैठे थे। उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए बार का मालिक उनसे उनका पर्स छीन लेता है। लेकिन जैसे ही वो पर्स को लेते हैं वो पागल हो जाते हैं कि तभी वहां ऋषि आ जाता और अपने पिता को संभालता है और उस बार मालिक को पैसे देकर वो पर्स वापस लेता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि वो इतना परेशान क्यों हो रहे थे पर्स को लेकर। दोस्तों, उस पर्स में उसके परिवार की तस्वीर थी। ऋषि भी जानता है कि उसके पिता कितने अकेले हो चुके हैं और इस शराब से छुटकारा पाने के लिए वो उन्हें रिहैब सेंटर में लेकर जाता है, लेकिन वहां की फीस बहुत ज्यादा है और इतने पैसे उसके पास है नहीं। लेकिन इतने पैसे एक ही आदमी उसे दे सकता है, जो है विनीत। अब दोस्तों, विनीत पैसे देने के लिए तो मान जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी, ऋषि के गाने पर उसका कोई राइट नहीं होगा, ना वो गाने में फीचर होगा, ना ही उसके गाने पर नाम होगा। ऋषि अपने पिता के लिए ये बात भी मान जाता है। अब जो कि गाना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए वानी का आखिरी दिन है आज ऋषि के साथ, और वो उसे घर छोड़कर उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे साथ खुशियां ज्यादा टिकती नहीं है, इसीलिए अच्छा है कि उससे पहले मैं तुमसे दूर हो जाऊं। ये सुनकर वानी थोड़ा उदास हो जाती है। उसे ऋषि का साथ पसंद था, लेकिन अब वो क्या कर सकती है, इसीलिए चुपचाप घर आ जाती है।
ऋषि के जाने के बाद वो फिर से अकेला अकेला महसूस करने लगी है। वो अपनी डायरी को खोलती है जिसमें उसे वही गाने के पास मिलते हैं जो उसने लिखे थे। वो सीधा ही उसी कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है जहां ऋषि के गाए हुए गानों को कोई और गा रहा है। ऋषि भी वहां मौजूद है जो अंदर से गुस्से में था। आखिर हर बार उसके साथ ऐसा क्यों होता है? इतनी मेहनत वो करता है और उस मेहनत का फल कोई और ले जाता है। उसी पल हम भीड़ में वानी को देखते हैं जो उसे ही ढूंढते हुए यहाँ आई थी। ऋषि समझ जाता है कि वानी भी उससे प्यार करती है, उसे चाहती है और दोनों करीब आ जाते हैं और फिर किस कर लेते हैं। अगले सीन में हम ऋषि को उसके पुराने दोस्तों के साथ देखते हैं जिसने उसने कहानी की शुरुआत में लड़ाई कर ली थी, लेकिन एक बार फिर से वो उनके पास जाता है। वानी के कहने पर वो उनसे माफी मांगता है। अब दोस्तों, दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। वो उसे माफ कर देते हैं और सब साथ में मिलकर एक बार फिर से एक गाना बनाते हैं जिसके बोल वानी ने लिखे थे। ये गाना वो यूट्यूब पर डालते हैं और धीरे धीरे लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच में एक बुरी चीज भी होती है। वानी के माँ बाप इन दोनों को साथ में देख लेते हैं। इससे भी बुरी चीज एक और होती है। वो ऋषि को सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऋषि कोई आवारा लड़का है जो वानी का इस्तेमाल कर रहा है, और इन्हीं सबको सोचकर वानी की माँ उसे समझाती है कि वानी, वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है। क्या तू भूल गई अपने अतीत के बारे में? अपनी माँ की वही बातें बार बार सुनकर वानी अचानक से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी और वहाँ ऋषि भी मौजूद था। डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप वानी को एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, यानी कि सर के डॉक्टर को। अब जो वानी ठीक थी इसीलिए ऋषि उसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम सच में वानी से प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो, अगर नहीं करते तो अभी इसी वक्त उसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन वानी को सिर्फ वही चाहिए जो उसे दिल से प्यार करता हो। ये बातें सुनकर ऋषि का दिल चूर चूर हो जाता है। वो रूम में जाता है और सीधा वानी से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वानी उसे समझाती है कि शादी कोई मजाक नहीं है, मुझे अभी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है, तुम्हें अपना बनाना है। और ये सुनते ही ऋषि उसे गले से लगा लेता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम जान पाते हैं कि जो गाना ऋषि ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला था वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। हजारों लोग उसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए वो सीधा उनसे मिलने पहुंच जाता है। वहां हर तरफ लोग ऋषि के बारे में जानने के लिए बेताब थे। लोग ऋषि की आवाज के दीवाने हो चुके। आज पहली बार उसे अपनी कामयाबी का एहसास होता है और यही तो वो चाहता था। इधर दूसरी तरफ वानी एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाती है जहां सभी चीजें नॉर्मल थी, लेकिन तभी डॉक्टर नोटिस करती है कि वानी चीजों को भूल रही है। जैसे आज की डेट, उसने कुछ देर पहले क्या बात की वो भूल गई, और यहाँ तक कि उसका भाई कितने साल का है वो ये भी भूल चुकी है। ये सब देखकर डॉक्टर को समझते हुए देर नहीं लगती कि वानी को क्या बीमारी है। दोस्तों, उसे अल्जाइमर नाम की बीमारी है जिसमें इंसान धीरे धीरे करके सब कुछ भूल जाता है। ये बीमारी अक्सर लोगों को बुढ़ापे में होती है, लेकिन वानी को जवानी में हो गई। डॉक्टर बताती हैं कि धीरे धीरे वो अपने परिवार, अपना नाम, यहाँ तक कि उसे सब कुछ भूल जाएगी। और ये सुनते ही वानी के होश उड़ जाते हैं। अभी तो उसकी जिंदगी पटरी पर आई थी और ये गंभीर बीमारी उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, लेकिन अभी वो इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। उसी रात ऋषि उसे मिलने आता है और सारी चीजें बताता है कि कैसे लोग उसके गानों के दीवाने हो चुके हैं, हर कोई उसके साथ काम करना चाहता है। ये सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। वानी भी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहती है, लेकिन वो उसे इतना खुश देखकर चुप हो जाती है। वो नहीं चाहती कि ऋषि उसे लेकर परेशान रहे। वो उसकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं, लेकिन उसके मुंह सिले हुए हैं। ऋषि उसे लेकर कार पर चढ़ जाता और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए करता रहूंगा। ये पल दोनों के लिए बहुत ही खास होते हैं। अगले सीन में हम वानी को ऑफिस में देखते हैं जहां उसकी मुलाकात उसके बीते कल यानी कि एक्स से होती है। महेश अय्यर, जो अब उसकी कंपनी में पार्टनर है, उसे देखते ही वानी को अपना वो कल याद आ जाता है जो हमेशा उसे दर्द देता है। और इधर दूसरी तरफ ऋषि की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और अब उसे दूसरे शहर जाना है शो करने के लिए, मतलब कि वानी से दूर जाना है। तो वानी उसके लिए बैग पैक करती है, लेकिन पैकिंग के बाद वो दोबारा से उसका बैग पैक करने लगती है। ये सब उसकी बीमारी की वजह से हो रहा था, लेकिन ऋषि को समझ नहीं आ रहा है कि वानी को क्या हुआ है। वो उसे पूछता भी है क्या सब कुछ ठीक है वानी, और वानी उसे झूठ कहती है कि हाँ, लेकिन जाते हुए न जाने क्यों ऋषि को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो वानी के चेहरे को भांप लेता है कि जरूर कुछ तो बात है जो उसे वो छुपा रही है, और इसीलिए जाते जाते एक बार फिर से वो उसे पूछता है, वानी क्या तुम्हें कुछ हुआ है? लेकिन वानी इस बार भी कुछ नहीं बताती। अब यहाँ से वानी अपने ऑफिस की पार्टी में चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर से महेश से होती है। वो वानी के करीब आने की कोशिश कर रहा था, अब जो कि वानी स्ट्रेस में है इसीलिए वो चीज़ों को और जल्दी भूल रही है। एक पल के लिए वो भूल जाती है कि वो ऋषि से प्यार करती है और अभी भी वो महेश के साथ ही है।
और इसी का फायदा महेश उठाने लगता है, उसे छूने लगता है, लेकिन तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो महेश के ऊपर खूब चिल्लाती है और शोर सुनकर महेश की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है। सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं और महेश उसे गार्ड से कहकर बाहर निकलवा देता है और उसे बहुत जलील भी करता है। यहाँ वानी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। आज ऋषि को वो सबसे ज्यादा मिस कर रही है, वो बहुत अकेला महसूस कर रही है। इधर दूसरी तरफ ऋषि बार बार उसे कॉल कर रहा है, लेकिन वानी तो अपना बैग कहीं भूल गई है, इसीलिए वो कॉल नहीं उठाती। लेकिन वहां का गार्ड जरूर कॉल उठा लेता है। वो सारे इंसिडेंट के बारे में ऋषि को बता देता है कि वानी को कितना जलील किया गया है। अब ये सुनते ही मानो ऋषि पागल हो जाता है। उसकी फ्लाइट सामने खड़ी है, लेकिन उसके ऊपर वानी का जुनून सवार है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो वापस आता है। यहाँ उसे वानी की बीमारी के बारे में भी पता चलता है। अब जरा सोचिए, वानी इतनी परेशानी हालत में कहाँ जाएगी? जी हाँ, वहीं क्रिकेट गेम खेलने के लिए। ऋषि भी वहां पहुंच जाता है। वानी बार बार बॉल को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे हिट नहीं कर पाती। ऋषि उसका हाथ पकड़ता है और उसे संभालता है, लेकिन वानी उसे दूर भागती है क्योंकि उसे पता है कि वो सब कुछ भूल जाएगी। वो ऋषि से कहती है कि हमने जितने भी पल साथ बिताए हैं वो सब मैं भूल जाऊंगी, तुम्हें भूल जाऊंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। तो ऋषि उससे एक बात कहती है, अगर तुम सब कुछ भूल गई तो मैं हर पल हर याद को फिर से तुम्हें याद दिलाऊंगा। एक बार नहीं, 1000 बार तुम्हें याद दिलाऊंगा। हम लोग नई यादों को बनाएंगे, जो भी हो जाए, लेकिन हम साथ रहेंगे। ये सुनकर वानी उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। अब वानी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। डॉक्टर उसे शहर से कुछ दिन दूर जाने के लिए कहते हैं ताकि उसे सुकून मिल सके शोर शराबे से। इससे हो सकता है कि उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आए, और इसीलिए ऋषि उसे लेकर गोवा जाता है और वो दोनों बहुत ही अच्छा समय साथ बिताते हैं। और इसी तरह से एक दिन ऋषि का कॉन्सर्ट था। उन हजारों लोगों को देखकर वानी बहुत खुश थी, लेकिन तभी फिर से उसकी याददाश्त चली जाती है और यहाँ आता है महेश, जो एक बार फिर से उसका फायदा उठाना चाहता है। वो उसके करीब आता है, उसके बालों को छूता है, उसे किस करने वाला होता है कि तभी वहां ऋषि आ जाता है और उसे ऐसे देखकर ऋषि समझ जाता है कि उसकी यादें जा रही है। वो वानी को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन इनके बीच महेश आ जाता है, जो कहता है कि तू है कौन हमारे बीच आने वाला। शायद उसे पता नहीं कि ऋषि क्या चीज है और उसे गुस्सा दिलाने पर वो क्या कर सकता है। और यही सुनकर ऋषि को गुस्सा चढ़ जाता, और फिर क्या था, वो उसे इतना पीटता उसके मुंह से खून निकल आता है। लेकिन दोस्तों, तभी एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है। उसके सामने वानी खड़ी थी चाकू लेकर। वो ऋषि से गुस्से में कहती है कि छोड़ महेश को, तू है कौन इसे मारने वाला। अब दोस्तों, यहाँ ऋषि समझ चुका है कि वानी के साथ जो भी पल उसने बिताए हैं वो सब वो भूल चुकी है। उसे लग रहा है कि अभी वो महेश के साथ ही है। वानी की ऐसी हालत को देखकर ऋषि अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। वो पूरी तरह से टूट चुका है। तभी वानी गुस्से में चाकू उसके हाथ में घुसा देती है और अब रोता हुआ ऋषि उसे अपनी बाहों में ले लेता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो वानी को अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ वानी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो कल के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। वो ऋषि को आई लव यू कहती है, लेकिन आई लव यू ऋषि नहीं बल्कि आई लव यू महेश कहती है। ये सुनते ही वो जान जाता है कि वानी अब सच में सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे नहीं भूलेगा। जब थोड़ी देर बाद वो वापस आता है तो वानी वहां नहीं थी। वो उसे हर जगह ढूंढ रहा है, पर कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रही है। एक तो उसे कुछ याद नहीं रहता और वो अकेले कहाँ होगी। पुलिस भी उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन किसी को उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वो कहीं गायब सी हो गई है। अब ऋषि वापस उसी जगह पर जाता है जहां वो आखिरी बार वानी से मिला था और गुस्से में सारी चीजों को तोड़ने लगता है। तभी उसे वानी की डायरी मिलती है, जिस पर जाने से पहले वानी ने उसके लिए एक गाना लिखा था। ये देखकर ऋषि अपने दोस्तों से कहता है कि ये गाना हर गली हर चौराहे पर बजना चाहिए, तभी हम उसे ढूंढ पाएंगे। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वानी को अब कुछ याद नहीं है, वो तुझे भूल चुकी है। लेकिन ऋषि अब प्यार में डूब चुका है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वानी को वो याद है या नहीं, बस उसे चाहिए तो उसकी वानी। यहाँ से कहानी 1 साल बाद शिफ्ट होती है। अब ऋषि एक बहुत ही बड़ा स्टार बन चुका है। हर कोई उसके गानों का दीवाना है, उससे मिलना चाहता है। लेकिन वो उसे इतना प्यार मिलने के बावजूद भी उसके अंदर एक खालीपन है, वो अधूरा है। और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए वो हर पल वानी को ढूंढता रहता है। और आज उसका इंतजार खत्म होता है। उसे एक रील दिखती है जिसमें एक लड़की उसी के गाने को गा रही है और वानी उसके पीछे बैठी है। यहाँ पर वानी की सिर्फ आंखें ही दिख रही है, लेकिन बस आंखें ही काफी है उसके लिए। उन आंखों में उसकी पूरी दुनिया बसती है। ऋषि फौरन उस जगह पर पहुंचता है जहां वो रील बनाई गई थी और उस लड़की से भी मिलता है। और ढूंढते ढूंढते वो जा पहुंचा एक रिहाब सेंटर में, जहां उसे एक नर्स मिली। वो ऋषि को देखते ही उसे पहचान जाती है और उसे वानी का एक लेटर देती है। उस लेटर में लिखा था, ऋषि आई होप कि ये लेटर तुम्हें कभी ना मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर तुम मेरे बारे में तुम्हें पता चल गया तो तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओगे और मैं ये नहीं चाहती।
ये अजीब बीमारी है, जब मुझे सब याद आता है तो मैं अंदर से टूटती जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी ऐसी हालत को देखकर तुम्हें तकलीफ हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर वहां से चली आई। ऋषि, मैं तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारा गाना मुझे तुम्हारे उतने ही करीब खींच लाता है। ये सब पढ़कर ऋषि रोने लगता है और फाइनली उसे वानी मिलती है जो सब कुछ भूल चुकी है, यहाँ तक कि अपना नाम भी। वो ऋषि से पूछती है कि वो कौन है, वो यहाँ क्यों आया है, और ऋषि अपने अंदर सारे जख्मों को दबाए हुए वो उससे कहता है कि वो एक म्यूजिशियन है। काफ़ी टाइम से मैं गाना लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम राइटर हो ना, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अब मेरे अंदर कोई इंस्पिरेशन बची ही नहीं है जिसे मैं गाने को लिख सकूँ, मुझे कुछ फील ही नहीं होता। इसके बाद वो उसे लेकर पहाड़ों में जाता है जहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और ऋषि भी खेलने लगता है। यही तो वो करता है जब वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है। वो वानी को सब कुछ कहता है जो उसने पहली बार उससे कहा था, और ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू गिरे जा रहे हैं। उसे देखकर वानी को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि वो ही उसका असली प्यार ऋषि है, और याद आते ही वो जोर से चिल्लाती है, ऋषि आई लव यू फॉर एवर एवर। और ये बोलते ही दोनों गले से लग जाते हैं। इसी इमोशनल पल के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।